हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नए शानदार वीडियो में। और इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल के रिव्यू टैब में जो आपका यहाँ पे चेंज ग्रुप में आपके दो कमांड्स इसमें आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पे लिखा हुआ है अलाउ यूजर टू एडिट रेंज और अगला आपका ट्रैक चेंज। इन दोनों कमांड के बारे में हम पूरा फुल डिटेल्स बात करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपना एम एस एक्सेल ओपन कर लेना है, जैसा कि हमने ओपन किया है। और जैसा कभी हमने बताया कि आपको इस वीडियो में हम एम एस एक्सेल के जो ये रिव्यू टैब है, इसमें जो आपका ये चेंज ग्रुप दिख रहा है, जिसमें आपके दो कमांड हैं, जिसमें आपका अलाउ यूजर टू एडिट रेंज और आपका ट्रैक चेंज, इनके बारे में हम पूरा फुल टेस्ट बात करने वाले हैं। ओके, तो देखिए जो आपका यहाँ पे देखेंगे आपका अलाउ यूजर टू एडिट रेंज है, इसका मतलब यहाँ ये है कि अगर आपने मान लीजिए ये पूरे सीट को आपने लॉक किया है और यहाँ पे कुछ ऐसे डेटा है, मान लीजिए आपने काम किया, ये पूरा आपने डेटा बनाया, डेटा बनाने के बाद आपने कोई दूसरा पर्सन आया, अब यहाँ फिर से वो काम करना चाहता है, तो आपने क्या किया है, पूरा डेटा को आपने लॉक किया है, सीट को भी लॉक किया है और आपने पूरा रेंज को भी लॉक किया है। तो इससे क्या होता है कि जब आप बैठा हो, मतलब दूसरा कोई पर्सन यहाँ बैठा हो काम करना चाहते हैं, तो आपसे पासवर्ड सिर्फ आप उतना ही परमिशन दे सकते हैं जितना उसकी ज़रूरत है। मतलब वो आप परमिशन इतने लिए दे सकते हैं कि जैसे आप मान लीजिए सिर्फ सिटी वाले में ही डेटा वो फिट कर पाए और कोई डेटा फिट ना कर पाए और पूरा सीट वो लॉक रहे, तो उसके लिए ये काम करता है। तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपको इस तरह से आपको पूरा ये रेंज ले लेना है जितना आप डेटा में फिट करना चाहते हैं। करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है अलाउ यूजर टू एडिट रेंज पर, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको इस तरह से ऑप्शन खुलेगा और आपको यहाँ पे प्रेस करना है न्यू पर, इस पर आपको क्लिक कराइएगा। और यहाँ आप टाइटल का नाम दे सकते हैं कि आप ये है क्या, मतलब क्या बना रहे हैं, किसमें आप नाम देना चाहते हैं। तो जैसा मान लीजिए यहाँ रेंज आपका 1 है, तो आप चाहें तो कुछ और नाम दे सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए इसको हम यहाँ नाम हटा करके इसको हम यहाँ क्या करते हैं, सीटी नाम दे रहे हैं। अब यहाँ आपका जो रेंज आपका सेलेक्ट है उसमें आप परमिशन, मतलब यहाँ पूछ रहा है, यहाँ जब आप परमिशन पे आप क्लिक कराएंगे तो यहाँ देखेंगे क्या है, परमिशन एडिट रेंज विदाउट अ पासवर्ड। मतलब अब ये लिखा हुआ है कि जब तक आप पासवर्ड नहीं देंगे तब तक आप उसमें एडिट नहीं कर सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है रेंज पासवर्ड में, और आप जो पासवर्ड इसको आप प्रोटेक्ट करना चाहें, मतलब ये जो सीटी लिखा है रेंज आपने सेलेक्ट किया है, वैसे से मान लीजिए हमने 1 2 3 हमने पासवर्ड दिया है, इसको आप यहाँ से ओके प्रेस कराइएगा। फिर से आपको एक बार और पासवर्ड देना है, 1 2 3 देना है, बस आप यहाँ से ओके प्रेस करा दीजिएगा। अब यहाँ जैसे ही लॉक हो जाएगा ये आपका पूरा रेंज, अब क्या करना है, अगर आप चाहते हैं सीट को भी लॉक करना तो आपको यहाँ पे प्रेस करना है आपके प्रोटेक्ट सीट पर, इस पे आपको प्रेस कराइएगा। प्रेस करने के बाद आपको जो ये टिक आपको अगर खाली दिखे तो सारे टिक को क्या करना है, यहाँ से जैसे मान लीजिए ये ऑफ दिख रहा है तो इसको आप यहाँ से टिक कर दीजिए, मतलब सारे ऑप्शन को पूरा लॉक कर दीजिए, मतलब यस करना है कि कोई भी बदलाव इसमें ना हो सके। तो इसमें करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे पासवर्ड आपको दूसरा देना है, मतलब सीट लॉक करने के लिए अलग पासवर्ड दीजिएगा। और जो आपका ये रेंज आपने दिया है सीटी वाला, ये तो हमने पासवर्ड बोला ही है 1 2 3 डाला। अब सीट को लॉक करने के लिए आप पासवर्ड क्या देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए 3 2 1 हमने पासवर्ड इसका डाल दिया सीट लॉक का, ठीक है। बस इतना करने के बाद आप यहाँ से इसको ओके प्रेस करा दीजिए। फिर से आपको यहाँ पासवर्ड दीजिएगा 3 2 1, बस आप यहाँ से ओके प्रेस करा दीजिए। अब इससे क्या होगा कि जो आप यहाँ पासवर्ड इसका अलग है और जो आपका पूरा सीट लॉक हुआ है उसका पासवर्ड अलग है। अब अगर आप इसमें कुछ, जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ लिखना चाहेंगे, जैसे देख रहे हैं ना, जैसे ही लिखने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आपको बोलेगा कि आपका पासवर्ड मतलब सीट आपका क्या है, लॉक है। फिर अगर मान लीजिए कहीं भी आप लिखने की कोशिश करेंगे आपका सीट लॉक रहेगा। लेकिन जब आप यहाँ प्रेस कराएंगे यहाँ सीटी वाले सेक्शन पर, तो जैसे ही आप यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ आपसे पासवर्ड ही मांगेगा। अब जब तक आप पासवर्ड नहीं देंगे तब तक आप इसमें सीटी वाले रेंज में आप ये चीज़ें लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जैसे हमने पासवर्ड दिया था 1 2 3 हमने डाला था, इतना करने के बाद सीधे आप यहाँ से ओके प्रेस करा दीजिए। अब आपका खाली है, अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप इजिली आप यहाँ से आप लिख सकते हैं, इस तरह से आप फिल कर सकते हैं जैसा कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और यहाँ से आसानी से आप फिल कर सकते हैं। तो ऐसा ये काम करता है। आपको यहाँ से जितना आप रेंज लिए रहेंगे, अगर आप अभी भी अगर मान लीजिए अगर आप बाहर आप प्रेस कराएंगे, जैसे ही लिखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ आप कभी नहीं लिख पाएंगे जब तक आप सीट को आप अनप्रोटेक्ट ना कर दें, ठीक है। तो ऐसा काम करने के लिए हम इसका यूज करते हैं अलाउ यूजर टू एडिट रेंज का। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अगला इसमें देखेंगे जो आपका यहाँ दिखाई दे रहा है ट्रैक चेंज। जैसा कभी हमने यहाँ क्या सीखा, सीट को लॉक करने के लिए अलग दिया और इसको हमने अलग दिया, मतलब हमने बताया ही है। यहाँ देखिए आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है जो आपका ट्रैक चेंज है, मतलब आपके अगर सीट में कहीं भी अगर कुछ बदलाव होगा तो आप इजिली कैसे आप पता लगा लेंगे ये पहले का क्या था और इसमें प्रेजेंट टाइम में क्या है। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रेस करना है ट्रैक चेंज पर, और आपको यहाँ पे हाईलाइट चेंज पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कराएंगे तो इस तरह से आपको ऑप्शन खुलेगा और आपको यहाँ पे इसको अलाउ कर लेना है, और यहाँ पे वेन पर ऑल रखिएगा, ऊपर आप टिक करा दीजिए, मतलब सारे इवली रहेंगे, मतलब कुछ भी रहेगा तो उसको हम चेक कर पाएंगे। और यहाँ वेयर पे
क्लिक कराइएगा और यहाँ क्या करना है, वो रेंज आपको देना है जिसमें आप डेटा पे आप बदलाव दिखाना चाहते हैं कि जिससे कुछ भी चेंज हो तो उसको आप इजीली पता लगा सकें। तो जैसे मान लीजिए हमारे हमारे सामने यहाँ जहाँ नेम लिखा है, नेम पर हम चाहते हैं कि जैसे हम ये नेम में हमें इसमें कुछ भी बदलाव, अगर कोई भी नाम को इधर उधर करे तो हम इजिली पता लगा लेंगे। ओके, तो इतना करने के बाद यहाँ देखेंगे एक ऑप्शन लिखा हुआ है हाईलाइट चेंज ऑन स्क्रीन। इसका मतलब ये है जब इसमें बदलाव होगा तो एक छोटा जैसे कर्सर यहाँ रखेंगे, एक तो छोटा सा बॉक्स खुलेगा, मतलब कमेंट जैसा, तो इजिली आप पता लगा लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि एक नई सीट पर दिखाना तो आप इसको टिक कर सकते हैं, तो ये क्या करेगा, एक नई सीट पे ले जाकर आपको सारे बदलाव को डिटेल्स में दिखाएगा। तो वैसे आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे ओके प्रेस करा देना है। अब जैसे ही यहाँ देखेंगे तो आपका क्या होगा, इसके अंदर यहाँ क्या है, ट्रैक चेंज अप्लाई हो चुका है। अब जैसे मान लीजिए हमने क्या किया है, जहाँ अच्छे लाल लिखा है इसके स्थान पर हम चेंज कर रहे हैं। ओके, तो अभी भी देखेंगे एकदम सिंपल है। अब जैसे हमने यहाँ लिखा क्या है, माई गाइड, हमने मान लीजिए यहाँ पे टूल लिख दिया। ठीक, अब आप यहाँ जब इंटर करके यहाँ कर्सर रखेंगे तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ आपका लिखा नीचे देखेंगे आपका ऊपर करके आपका डेट लिखा है, मतलब यहाँ पे आपका डेट एंड टाइम भी शो हो जाता है कि आपको यहाँ टाइम बताई जा रही है कि कौन से टाइम पर ये चेंज हुआ है, किस डेट पर हुआ है। और नीचे जहाँ आपको देखेंगे आपका लिखा हुआ है चेंज सेल B2 फ्रॉम अच्छे लाल, मतलब अच्छे लाल टू चेंज करके यहाँ देखेंगे माई गाइड टूल लिखा है, मतलब जहाँ पहले अच्छे लाल था अब वहाँ देखेंगे आपका माई गाइड टूल है। ऐसे एक स्थान पर और हम दिखा दे रहे हैं, जैसे यहाँ देखेंगे अंश लिखा है। अब अंश के नाम को यहाँ से हम हटा करके मान लीजिए हम कुछ और नाम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया है MGT। अब जैसे आप इंटर कराएंगे तो यहाँ जब कर्सर आप होल्ड कराएंगे तो आपकी पहले आपको दिखाई दे रहा है कि आपका चेंज सेल B6 फ्रॉम अंश टू आपका MGT। मतलब पहले यहाँ देखेंगे जो आपका नाम लिखा था, मतलब अंश लिखा था, अब यहाँ नीचे आपको देखेंगे MGT है। ऐसे आप कहीं भी अगर आप चेंज कराएंगे, जैसे यहाँ मान लीजिए ये लिखा है तो हमने मान लीजिए यहाँ पे रमन लिख दिया है, तो जब यहाँ जैसे रमन आप लिखेंगे, जैसे रमन लिखने के बाद आप इंटर कराएंगे तो यहाँ जब कर्सर होल्ड कराएंगे तो आपको बताएगा, जहाँ शिवा लिखा तो वहाँ देखेंगे आपका रमन हो चुका है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, अपने यहाँ ट्रैक चेंज के माध्यम से आप इजिली आप पता लगा सकते हैं कि कहाँ आपका ये क्या बदलाव हुआ है, वो इजिली आप पकड़ पाएंगे। ठीक है, अगर आप सारे ट्रैक चेंज को जितने भी आप यहाँ से मतलब आप चेंज को लगाए हैं, ट्रैकिंग लगाए हैं, अगर आप हटाना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ ट्रैक चेंज पे आपको क्लिक करना है और आपको देखेंगे यहाँ पे एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट चेंज है, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ओके आप प्रेस कराइएगा। फिर से आपको यहाँ पे ओके प्रेस कराना है और अगर आप चाहते हैं कि जैसे बदलाव हुआ है, ठीक है, हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो भी हमने यहाँ सेलेक्ट कराया है। जैसे यहाँ देखेंगे माई गाइड टूल है और यहाँ देखेंगे अच्छे लाल टू है, मतलब दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ ये सही है, हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं, हाँ जो भी काम हुआ सही हुआ है। अगर आप चाहते हैं सारे एक्सेप्ट कराना, मतलब जो भी काम हमने अभी गलत पहले था फिर सही हो चुका है उसको एक्सेप्ट करा लीजिए। अगर आप चाहते हैं जितने भी इसमें बदलाव हुआ है वो सारे बदलाव फिर से हट करके हमारे पुराने जैसे हो जाए, तो आपको यहाँ रिजेक्ट ऑल पे आपको क्लिक करना है और आपको ओके प्रेस करा दीजिए। अब यहाँ देखिए फिर से आपके अच्छे लाल जहाँ अंश थे, जहाँ कुछ लिखा था चेंज हुआ था, फिर से वो सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन दोनों कमांड को आप इजीली यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।